ભાવનગર ખાતે આજે પશ્ચિમ રેલવેના જનરલ મેનેજર અશોક કુમાર મિશ્રે આજે આવી પહોંચ્યા હતા। સુરનગર, બોટાદ, ભાવનગર રેલવે ટ્રેક પર નિરીક્ષણ કરીને 3 જેટલા સ્ટેશન પર ઓચિંતીની મુલાકાત લીધી હતી। જ્યારે ભાવનગર ખાતે વિવિધ સંસ્થાના આગેવાનોને મળ્યા હતા। તેમની રજૂઆત પણ ધ્યાને લઈને વહેલી તકે માંગ પૂર્ણ થાય તે અંગે ખાતરી આપી હતી। પશ્ચિમ રેલવેના જનરલ મેનેજર અશોક કુમાર મિશ્રે આજે બોટાદ, સુરનગર, ભાવનગર સ્ટેશન, ટ્રેક, બ્રિજ, લેવલ ક્રોસિંગ તેમજ દવાખાના, કોલોની વગેરેનું નિરીક્ષણ કરતા ભાવનગર પહોંચ્યા હતા। જેમાં ટ્રેક પર સ્પીડ ટેસ્ટ કરતા બોટાદ સુરનગર પોતાની ટ્રેન 120ની સ્પીડ પર ચલાવતી ટેસ્ટિંગ કરી અને બાદમાં અહીંથી પસાર થતી ટ્રેનો માટે 110ની સ્પીડ પર ચલાવવા અંગે મંજૂરી આપતા ડિવિઝન દ્વારા તેની માંગ કરવા જણાવ્યું હતું। ભાવનગરમાં આવી પહોંચેલા જનરલ મેનેજરનું ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। આ તકે ભાવનગર પૂર્વના ધારાસભ્ય સેજલબેન પંડ્યા, ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સના હોદ્દેદારો મળવા આવ્યા હતા તેમજ રજૂઆતો માટે પહોંચ્યા હતા। આ તકે ખાસ ભાવનગર સુરત ડેલી ટ્રેનની માંગ અંગે કહ્યું હતું કે આગામી સમયમાં હાઈ સ્પીડ ટ્રેકની કામગીરી પૂર્ણ થતાં વહેલી તકે ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું હતું। તેમજ વિવિધ પ્રશ્નો અંગે પણ યોગ્ય જવાબ આપી શક્ય હશે તેમ વહેલી તકે માંગ પૂર્ણ થાય તે બાબતે ખાતરી આપી હતી। જ્યારે ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ દ્વારા પણ ભાવનગર મુંબઈ માટે એક વધારાની ટ્રેન અને દિલ્હી સુધીની કાયમી ટ્રેન મળે અને અણેજ સુધીનો ટ્રેક તૈયાર થાય તો તારાપુર સુધીનો લાભ મળી શકે, જેમાં ગુડ્સ માટે વધુ સરળતા મળી રહેશે। જેકેએસની ગુજરાતી સાથે હિરેન ભાયાણી, भावनगर। आज हम लोगों ने सुरेंद्रनगर गेट से लेकर भावनगर टर्मिनस तक का सारे पीएचओडी जो वेस्टर्न रेलवे के हैं और डीआरएम भावनगर और उनकी टीम के साथ निरीक्षण किया। इसमें स्टेशन, ट्रैक, ब्रिज, लेवल क्रॉसिंग, डिस्पेंसरी, कॉलोनी सबका निरीक्षण करते हुए आए और बहुत सुधार हुआ है पिछले इंस्पेक्शन के बाद से। मेंटेनेंस में काफ़ी मेहनत की गई है और हम लोगों ने स्पीड ट्रायल भी किया जो अच्छा चला। और हम कोशिश करेंगे कि अब सुरेंद्रनगर गेट से लेके बोटाद तक का जो सेक्शन है अभी 100 किलोमीटर का है मैक्सिमम स्पीड। आज के ट्रायल के बाद लग रहा है कि उसको आराम से 110 किया सकता है, तो उसका हमने बोला प्रपोजल मूव करें तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो थोड़ा यात्रियों को भी थोड़ी सुविधा होगी, टाइम कम लगेगा। प्लस अमृत भारत स्टेशन का कई जगह काम हो रहा है, बहुत जगह लिमड़ी में काम हो चुका, बोटाद में काम हो चुका, अच्छी प्रोग्रेस है और ओवरऑल हमारी पूरी टीम भावनगर डिवीज़न के काम से सेटिस्फाइड रही। सर, भावनगर के लोगों की बरसों से मांगे डेली ट्रेन चाहिए भावनगर से सूरत के लिए, क्या कहेगा? करीब 25-30 साल से बात हो रही है। देखिए 25 से 30 साल पहले तो यहाँ ब्रॉडगेज था ही नहीं, तो गाड़ियाँ तो यहाँ से जाके अहमदाबाद तक जाती थी, क्योंकि 25-30 साल पहले तो मैं भी यहाँ रह चुका हूँ सन 91 से 94 तक। बहरहाल अभी दिक्कत ये हो गई है गाड़ी में कि अहमदाबाद और साबरमती के बीच में 3 लाइन होती थी हमारे पास, अभी भी 3 लाइन है, लेकिन उसमें 1 लाइन का ब्लॉक जो हाई स्पीड रेल बन रही है उसके जो पुल, उसका जो वायाडक्ट बन रहा है, मतलब जो ज़मीन से ऊंचाई से बुलेट ट्रेन चलेगी उसका काम चल रहा है। उन्होंने करीब 2 साल का ब्लॉक लिया, उसमें से कुछ महीने निकल चुके हैं। उसके बाद ही हम कोई गाड़ी ऐसी चला सकेंगे जो अहमदाबाद से साबरमती से होकर अहमदाबाद जाए, तो वो अगले 2 साल तक इसमें हम, बल्कि हमने गाड़ियाँ और कुछ गाड़ियाँ अहमदाबाद से हटा के साबरमती कर दी हैं और कुछ गाड़ियाँ जो अहमदाबाद तक आती थी उनको हम मणिनगर पे ही अब रोकेंगे आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि और गाड़ी उस सेक्शन में जब 3 का आप खुद समझ सकते हैं 2 लाइन हो गई, गाड़ियाँ उतनी ही हैं तो चलाना दिक्कत है। लेकिन ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम इस पर कंसिडर करेंगे। कितना टाइम लगेगा? 2 साल। सुरेंद्रनगर से नहीं चला सकते, भावनगर सूरत। उन डिमांड तो सूरत की है, कहीं सुरेंद्रनगर से कहाँ जाएगा भाई, अहमदाबाद जाना होगा। आप उसको तो फाइनली साबरमती जाना पड़ेगा और साबरमती के बाद अहमदाबाद जाना पड़ेगा, उसमें ही तो बॉटल नेक हो गया है। सर, आज ट्रेन का स्पीड टेस्ट किया गया है, 120 पे, 120 पे। देखिए जो हम चला सकते हैं वो हम लोग का, चूँकि हम लोग पैसेंजर नहीं हैं, हमने 120 पे ट्रायल किया जो बहुत बढ़िया चला। तो पब्लिक के लिए हम 110 के लिए पेपर प्रोसेस करने के लिए बोला है, क्योंकि हम लोग हमेशा मार्जिन रखते हैं, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी सर्वोपरि है। तो अभी 100 पे चलती है गाड़ी, उसको हम 110 के लिए हमने बोला है कि अब पेपर प्रोसेस करके 120 पे हम सेटिस्फाइड रहें। सर, भावनगर में रेलवे क्रॉसिंग से लोगों को, मुसाफिरों को बहुत मुश्किल है, वहाँ पे रास्ता नहीं खोला जा रहा है, कई मुसाफिर उसका पुल का वर्क ऑलरेडी सैंक्शन है, वो म्यूनसिपैलिटी को बनाना है, वो जैसे ही करेगी हम पूरी तैयारी में हैं। सर, 2 रेलवे क्रॉसिंग को पार करके जाते हैं पैसेंजर, बहुत मुसाफिर परेशान होते हैं, उसके लिए रेलवे कुछ रास्ता नहीं। हमने तो सैंक्शन दे रखी है ना पुल बनाने का, पुल बनेगा तो रास्ता हो जाएगा। सर, आपके शेड्यूल में जो नहीं था, ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपने इंस्पेक्शन किया हो? जो डिवीज़न ने बनाया तो उसके अलावा उसके अलग उसे मतलब अख्तर हमने 3-4 इंस्पेक्शन और किए और वो भी ठीक मिले। किसी जगह सर बता सकते हैं?
एक तो लिमड़ी पे एक फाटक चेक किया जो कि नहीं था, लिमड़ी पे एक गैंग का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया, एक और क्या किया, एक एलसी किया, एक स्टेशन पे अचानक गाड़ी रोक के इंस्पेक्शन कर लिया। सर अपने ब्रॉडगेज वर्कशॉप का इंस्पेक्शन वो कल है। अच्छा, वो कल है। सर, तो भावनगर इसमें स्टेट- सर एक दिक्कत यह है कि पूरे भारत में ब्रॉडगेज जो वर्कशॉप है उसके कर्मचारी को इंसेंटिव मिल रहा है, सिर्फ भावनगर ब्रॉडगेज के वर्कशॉप में। देखिए पॉलिसी है कि वो बाद में इंसेंटिव नहीं मिलना, तो खाली यही नहीं, ईसीआर में एक वर्कशॉप है हरनौत में, वहाँ भी नहीं मिलता है। बाद वाले जो वर्कशॉप शिकायत भी बहुत रहती है, बहुत मसले होते हैं वहाँ। वो देखते हैं कल, सीएमई साहब भी हैं, हम लोग कल देखेंगे। सर ये जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे रेलवे मिनिस्टर ने बोला था कि 12.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं।